स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा की नायब सरकार युवाओं और गरीबों के उत्थान के लिए बेहतरीन कार्य कर रही है। जहां गरीबों के उत्थान के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई जाई हैं और वहीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। युवाओं को बिना पर्ची खर्ची नौकरी दी जा रही है, तो वहीं बेहतर शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ा रही है। साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने के लिए युवाओं को सहायता दी जा रही है ताकि हरियाणा के युवा नौकरी वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। हरियाणा की नायब सरकार लगातार हर वर्ग को ध्यान में रखकर कदम आगे बढ़ा रही है। पिछले 10 से 11 सालों में खासतौर पर युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने बेहतरीन काम किया है। जहां एक तरफ बिना पर्ची बिना खर्ची लाखों बेरोजगारों को नौकरी देने का काम सरकार की तरफ से किया गया, तो वहीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय के जरिए प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरी देकर युवाओं को सम्मान देने का काम किया है। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। शिक्षा के साथ साथ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें आगे बढ़ा रही है। साथ ही स्वरोजगार स्थापित करने के लिए भी युवाओं को सहायता दी जा रही है ताकि हरियाणा के युवा नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि नौकरी देने वाले बने। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार या विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए प्रदेश सरकार हर कदम पर युवाओं के साथ खड़ी है। सीएम नायब सैनी ने राज्य में हर साल 50 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने की बात कही। उन्होंने बताया कि सरकार प्रदेश में रोजगार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार प्रदेश भर में इन्वेस्टर्स के माध्यम से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। सीएम सैनी ने ये कहा कि 2014 के बाद हमने हरियाणा को क्षेत्रवाद और भाई भतीजावाद की बीमारियों से मुक्त किया, युवाओं और गरीबों के उत्थान के लिए काम किया। हमारी सरकार ने 2014 से हरियाणा प्रदेश को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में कई बीमारी ही कहूं, कई बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था। जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। परंतु अगर आप देखें कि युवाओं के अंदर अविश्वास था कि नौकरी पढ़ने से नहीं, नौकरी तो चक्कर काटने से मिलेगी। किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरबार में हाजिरी लगेगी तब जाकर के माँ बाप इंतजाम करता था, मोटा इंतजाम भी करता था, तब जाकर के कहीं उसको ये विश्वास होता था कि नौकरी लगेगी। परंतु गरीब व्यक्ति को तो अगर वो कहीं जमीन जमून बेच करके या गहने बेच करके इंतजाम करता था तो तब भी उसको नौकरी नहीं लगती थी। इस प्रकार का माहौल और वातावरण हरियाणा प्रदेश के अंदर था, जो मैंने कहा है कि राजनीतिक रूप से कई बीमारियों से ग्रसित था हरियाणा प्रदेश। परंतु पिछले ये तीसरे टर्म की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन सब बातों को मजबूती से बदलाव हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चली है, धीरे धीरे करके क्षेत्रवाद को समाप्त किया है। सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि अगर हम कालका के विकास की ओर ध्यान दें तो नारनौल भी अगर हम राजस्थान के दूसरे बॉर्डर के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहां पर भी समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का वो दिखाई देता है, बिना भेदभाव के
काम हुआ है। युवाओं के अंदर एक विश्वास जगा है। युवाओं के साथ साथ हमारी सरकार ने गरीब व्यक्ति के जीवन को बदलने का काम भी इस लगातार जो हमारी ये तीसरे टर्म की सरकार है उसने किया है। हरियाणा सरकार औद्योगिक विकास को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। 10 जिलों में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने से न केवल उद्योगों को बेहतरीन कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि इससे राज्य के विभिन्न हिस्सों में विकास भी होगा। खासतौर पर 3 प्रमुख राजमार्गों और एक्सप्रेस वे के किनारे इन टाउनशिप को स्थापित करना उद्योगों के लिए सहूलियत का काम रहेगा, क्योंकि इससे माल की ढुलाई और ट्रांसपोर्टेशन में काफी आसानी होगी। इस परियोजना से इन जिलों में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे नए कारखाने, फैक्ट्रियां और बिजनेस सेंटर खुलेंगे और इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को 1 महीने का समय दिया है ताकि इस परियोजना का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके। राज्य में बीजेपी की सरकार में अब तक 1,71,000 युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां बिना पर्ची बिना खर्ची के दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2 लाख युवाओं को नई नौकरियां देने का संकल्प भी लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।